सबसे पहले तो हमारा सांसद मथुरा का ही हो, क्योंकि बाहर का सांसद नहीं हो जिससे हमें मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और ऐसा हो जो अपने वादों पर खरा उतरे। सांसद जी ने मुझसे वादा किया था कि शूटिंग रेंज बन जाएगा 2 महीने के अंदर, लेकिन आज तक शूटिंग रेंज नहीं बना है मथुरा में। बहुत सारे वादे किए हैं हमसे और अब तक नहीं निभाए जा रहे हैं। इस बार हमने जो सांसद देखा है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ना तो कोई सेफ्टी मिल पा रही है। हमने तो अभी तक हेमा मालिनी को देखा ही नहीं है, और मथुरा की बात करें तो मथुरा थोड़ा सा भी सुधरा नहीं है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनुज शर्मा और एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी बढ़ने वाली है। 2024 शुरू हो गया है और लोकसभा चुनाव अब कुछ ही समय बाद शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ रही हैं और सांसद पर संवाद अभी न्यूज़ आपको लगातार दिखा रहा है क्या लोगों की सोच है। अलग अलग तरीके से संवाद कर रहा है और दिखा रहा है कि लोग अपना अगला सांसद किस तरीके से चाहते हैं, कि मथुरा का अगला सांसद कैसा हो, जो वर्तमान में सांसद हैं और उनकी क्या उपलब्धि हैं। इसी बीच अभी न्यूज़ आपको ले आया है युवाओं के पास। जी हाँ, आज हम मौजूद हैं मथुरा के किशोरी रमन महाविद्यालय में, जहाँ मेरे साथ तमाम छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो कि कल देश का भविष्य होंगे और देश की दिशा तय करेंगे। आज इनसे हम बातचीत करेंगे, इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि ये अपना सांसद कैसा चाहते हैं और इनके नज़रिए से कैसा सांसद हो। तमाम छात्राएं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूँ एक छात्रा के पास ही। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति शर्मा है। जी ज्योति जी, आगामी लोकसभा चुनावों में आप मथुरा के लिए कैसा सांसद चाहती हैं? सबसे पहले तो हमारा सांसद मथुरा का ही हो, क्योंकि बाहर का सांसद नहीं हो जिससे हमें मिलने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, और ऐसा हो जो अपने वादों पर खरा उतरे। कि वादे करके चले जाएं, वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हर बार वादे करते हैं और बाकी चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि उन्हें ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारी नहीं पता होती है बाहर के सांसद को। लेकिन अगर मथुरा का सांसद होगा, वो जानेगा कि क्या परेशानियाँ हैं क्या नहीं, हम कितनी परेशानियों से जूझते हैं। जैसे ट्रैफिक है, सेफ्टी को लेके भी अब परेशानियाँ आने लग गई हैं। गर्ल्स से बताती हैं, बातें करते पता चलता है कि उन्हें रास्ते में परेशानी होती है सेफ्टी को लेके। नाले वगैरह भी भरे हुए हैं, सफाई को लेके भी। जब पीएम आए थे अभी, तब तो थोड़ी सफाई हो गई थी, उसके बाद फिर वही हो जाता है शुरुआत। तो हमारा सांसद निजी हो। तो आप चाहते हैं कि सांसद जो हो वो स्थानीय हो, बाहर का ना हो? हाँ, स्थानीय हो, बाहर का नहीं हो, क्योंकि वादे करके चले जाते हैं बाहर के सांसद। बहुत सारे वादे किए हैं हमसे और अब तक नहीं निभाए जा रहे हैं। जी, मैं बात करूं वर्तमान सांसद की, तो उनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं और उनके कार्य से आप कितने संतुष्ट हैं? वर्तमान सांसद जी ने भी बहुत से कार्य अच्छे भी किए हैं, लेकिन जहाँ तक है, मैं अपनी बताती हूँ तो मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और जहाँ तक है मैं एक शूटर हूँ। और सांसद जी से 2 साल पहले सांसद जी ने मुझसे वादा किया था कि शूटिंग रेंज बन जाएगा 2 महीने के अंदर, लेकिन आज तक शूटिंग रेंज नहीं बना है मथुरा में। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। मैं आगरा जाके, दिल्ली जाके अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मथुरा में सांसद जी ने रेंज बनवा दिया होता तो मुझे इतनी परेशानी नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि सांसद मथुरा का ही हो और जो हमारे वादों को निभाए। आप चाहती हैं आपका लिए सांसद जो है स्थानीय हो, ताकि हम बेझिझक और कभी भी उनसे मिल सकें और कभी भी अपनी समस्या को उनके सामने रख सकें। तमाम आगे भी छात्राएं मौजूद हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? कृष्णा चौधरी। आप कैसा सांसद चाहती हैं मथुरा के लिए? मथुरा में सांसद अलग होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है इस बार हमने जो सांसद देखा है वो इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें ना तो कोई सेफ्टी मिल पा रही है। हमसे बोला गया था कि लड़कियों के लिए फ्री गवर्नमेंट लाइब्रेरी खुलवाएंगे, ना तो कोई लाइब्रेरी को दिखने को मिलती है। और कहते हैं कि लड़कियों को सुविधा नहीं है। लड़के भी सेफ़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सेफ़ नहीं हैं, लड़कों को भी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे हिसाब से सांसद जो अब की बार है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। बिल्कुल भी हमें कोई मैनेजमेंट नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। जो वादे किए थे बिल्कुल भी एक भी पूरा नहीं हो पाया है। ना तो कोई स्पोर्ट्स के लिए है और ना कोई कॉलेज की वगैरह। और हम जो बसें जो दिल्ली में फ्री मिल रही हैं, वो यहाँ पे होनी चाहिए गर्ल्स के लिए। तो जैसा कि महिला सांसद हैं, तो भी मतलब ये है कि अभी महिलाओं की जो समस्या है उनका निदान नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। जी, तमाम और छात्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देख सकते हैं आप, एनसीसी के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको छात्रों से भी मैं रिव्यू लेना चाहूँगा, उनसे भी जानना चाहूँगा कि आखिर वो किस तरीके से अपना सांसद देखते हैं और उनकी जो युवा अवस्था है, क्योंकि आने वाले समय में देश का भविष्य होंगे, इस हिसाब से फ्यूचर का सांसद कैसा होना चाहिए। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कैडेट राजकुमार चौधरी, और हमारा कैडेट एक ईमानदार और समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, जिसका कार्यालय सभी के लिए खुला होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे कोई अपनी समस्या लेके जाए तो उसकी समस्या सुनी नहीं जाए। तो अभी तक जो सांसद हैं हमारे, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? हम उनके कार्य से मतलब संतुष्ट तो हैं, पर इतने संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनका कार्यालय ही मतलब कोई भी जाओ तो खुला नहीं रहता उनके लिए। सांसद
9 साल हो चुके हैं हेमा मालिनी जी को यहाँ पर लगातार ब्रज में रहते रहते हुए और बागडोर संभालते हुए सांसद के कार्यभार की उनके द्वारा कुछ ब्रजरज महोत्सव एक नई शुरुआत कराई गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन हुआ। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं, देश के प्रधानमंत्री का मथुरा में आना? जी, देश के प्रधानमंत्री का आना हमारे लिए शुभ की बात है, लेकिन हमें देश के प्रधानमंत्री से ज़्यादा अपने देशवासियों की फिक्र होनी चाहिए। जैसे कि उनके कारोबार में, उनके चक्कर में यहाँ पर ऑटो जाम, अभी आप इन्हें देखा होगा, मोदी जी आए थे, इसके चक्कर में पूरा मथुरा जाम कर दिया था, उसमें आम पब्लिक को बहुत परेशानी हुई थी। मतलब वीआईपी मूवमेंट जब होता है उससे आम पब्लिक को परेशानी होती बहुत परेशानी होती है। और कैडेट्स को तो यहाँ से कॉलेज स्टूडेंट, जैसे कि हमें ऑटो वगैरह जो दूर से आते हैं, ट्रेन वगैरह, तो इसमें हमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो आपके हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, और भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर। जी, आप बताएं कि कितनी जो मथुरा की सूरत बदली है जब से भाजपा की सरकार आई है? जी सर, आज से मतलब करीबन 10 साल पहले या 9 साल पहले से अब तो सड़क भी बढ़िया बनने लगी हैं और काफ़ी सुधार हुआ है। और ट्रैफिक मतलब वो बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं थोड़े, मतलब हाईवे पर। संतुष्ट हैं वर्तमान में? हाँ, संतुष्ट हैं। आपके हिसाब से कैसा सांसद होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए और अच्छी मतलब लोगों की या व्यक्ति की बात सुने और महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रखें। जी, अब मैं आपसे बात कर लेता हूं। आप देश के तमाम मुद्दे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी पार्टी ने अधिक बहुमत पा लिया तो उसको केंद्र में सरकार बना लेता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा एक अहम स्थान हो जाता है। ऐसे में मैं बात करूं वर्तमान सांसद की और जो आगे नए सांसद बनेंगे उनसे क्या अपेक्षा आप रखते हैं? मतलब नए सांसद जो भी बनेंगे वो अच्छे होने चाहिए, मतलब जो भी शिक्षा के प्रति उनका वो होना चाहिए, मतलब संगठन के कैसे मतलब पढ़ाई चल रही है कॉलेज में जाएं। लेकिन हमने तो अभी तक हेमा मालिनी को देखा ही नहीं है जब से वो सांसद बनी है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा थोड़ा सा भी सुधरा नहीं है। आप कहीं पे भी धौली मतलब बाईपास से धौलीपाव की तरफ भी आते हो, आप उधर के रोड देख सकते हो, उधर से मोदी भी गुजरे थे, योगी भी गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने कोई कुछ नहीं देखा क्योंकि वो तो वीआईपी गाड़ी में थे। उनको क्या पता कि क्या होता है। जब बारिश पड़ती है तो रोड बहुत गंदे, और मतलब मोदी जी आए थे कॉलेज में, हमारा कॉलेज बंद रखा था, क्यों रखा गया था? अब वो वीआईपी तो उन्हें होटल में ठहराएं, कॉलेज में क्यों ठहराएंगे उन्हें? मतलब हमारी भी पढ़ाई मारी जाती, क्यों मारी जाएगी उनकी वजह से? तो बीबीआई मूवमेंट से जो है कि परेशानी होती है छात्रों को, लेकिन समस्याएं जो हैं वो जस की तस हैं। और भी छात्राएं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं। जी, मैं बात करूं तो अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या आप उम्र क्या है आपकी? मेरी 18 ईयर है। पहली बार वोट डालेंगे आप? जी जी, तो आप क्या आपके मन में रहेगा कार्यकाल को देखते हुए, या फिर पहली बार वोटर्स आप हैं, कितनी उत्सुकता है वोट डालने के लिए और चुनावों को लेकर क्या उम्मीदें हैं आपकी? वोट ये है कि मतलब मुझे उत्सुकता ये है कि कोई भी सांसद हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, लेकिन सांसद जो सेफ्टी है वो हर किसी के लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। ये नहीं बोला कि लड़कियों के लिए ही सेफ्टी सबसे मेन है, लड़के भी यहाँ पे आज के ज़माने में सुरक्षित नहीं है। तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक केस हुआ था जो कि हमारी एक दिन दहाड़े गोली मारी गई थी, उस पे लेके आज भी कोई भी कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये सब होने से पहले थोड़ा देख के रखें, सुरक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। अब हमें तो नहीं पता है ना कि समस्या कब कहाँ से आएगी, तो ये देख के रखना चाहिए, थोड़ा सुरक्षित होना चाहिए। हम अपने आप को फील करें कि हम फ्री हैं, सुरक्षित हैं, ऐसा कोई भी नहीं है मूवमेंट। और ना ही हमें कोई फ्री मतलब बस वगैरह मिली जैसे दिल्ली में मिली है, ना ही हमें फ्री लाइब्रेरी मिली है। तो हम भी थोड़ा चाहते हैं कि महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए, सब कुछ फ्री होना चाहिए, सबके साथ बराबर होना चाहिए। अन्य राज्यों में जो सुविधाएं मिलती हैं छात्र छात्रा को, वो कहीं ना कहीं उनसे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं अभी भी वंचित हैं मथुरा के। जी, मैं बात करूं, आपसे बातचीत कर लेता हूं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया फौजदार। जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 17.5 है। जी, बिल्कुल युवा हैं आप, और किस तरीके से आगामी चुनावों को देखते हैं? मथुरा की व्यवस्था कितनी बदली है इन 9 सालों में? मतों की तो वही है कि जहाँ पोल होते हैं वहाँ पे अभी भी भीड़ पाई जाती है और कोई भी इतने सुधार नहीं आया है। और ये बात औरत महिला कुछ नहीं होता, चुनाव के नेता बनने आए हैं तो वहाँ पर इस चीज़ को इमोशनली अटैच होकर नहीं देखें कि वो औरत है तो हम वोट दें, वो एक अच्छा इंसान है तो उसको वोट दें। नागरिक महिला या पुरुष कोई मायने नहीं रखता मेरे लिए तो। जी, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को एक समान एक रूप से देखना चाहिए। तो जो छात्र हैं उनका रिव्यू बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो है कल का भविष्य होंगे। हमारे साथ तमाम प्रोफेसर्स भी मौजूद हैं जो इन छात्राओं को पढ़ाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं और जो देश का भविष्य है उसे तय करते हैं। महिला शिक्षिकाएँ हमारे साथ मौजूद हैं। जी, मैं बात कर लेता हूँ। आज बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया अपने सांसद को लेकर के, वो भविष्य का सांसद किस तरीके से देखती हैं मथुरा का। तो आप इन छात्रों के लिए और थोड़ा जो चुनाव आ रहे हैं उसमें सांसदी के तौर के लिए क्या कहना चाहिए? मैं
अपने छात्राओं की तरफ से ही कहना चाहूँगी कि छात्राएं जैसा चाहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कार्य होने चाहिए वो सही ढंग से हो नहीं पा रहे हैं। तो ये महिला सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसी सांसद आए जो कि महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान रखे। महिला सुरक्षा पे विशेष ध्यान रखे, लेकिन मैं बात करूँ मथुराई को समस्याएं भी हैं, जैसे बंदरों की समस्या, उससे लगता है कि शायद निजात नहीं मिली है अभी तक। तो शायद वर्तमान जो सांसद हैं या फिर आगामी जो सांसद हैं उनके सामने ये जनता मुद्दा उठाई कि बंदरों से निजात दिलाया जाए। अरे ये सब तो अलग अलग की बहुत ज़्यादा समस्या है, बंदरों की समस्याएं तो बहुत कम है और ये कोई ऐसी गंभीर समस्या के रूप में हमारी समझ से नहीं आता। ये तो वन विभाग वाले लोग कर सकते हैं, पर हमारी समस्या बस यही है कि महिलाओं की सुरक्षा हो। महिलाओं की सुरक्षा हो, जी बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर होनी चाहिए। जो प्रोफेसर हैं वो ये कह रही हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए गंभीर सरकार होनी चाहिए। तो इसके लिए वर्तमान सांसद जो हैं उनके लिए बच्चों ने अपनी राय रखी, छात्रों ने अपनी राय रखी और बताया कि किस तरीके से वह अपने वर्तमान सांसद को देखती हैं और जो भविष्य में सांसद हों वो किस तरीके से सांसद हों और कैसी सांसद हों, क्या अपेक्षाएं हैं उनकी, वह सब बात इन्होंने सामने रखी। तो कहीं ना कहीं अभी न्यूज़ आपको लगातार सभी जो है रिव्यू दिखा रहा है कि किस तरीके से जो मथुरा की जनता है वो कैसा अपना भविष्य में सांसद चुनना चाहती है। तो एक बार फिर से हम आपको लेकर चलेंगे एक अन्य कॉलेज में, जहां दिखाएंगे कि वहाँ के कॉलेजों की क्या राय है और वहाँ के छात्र छात्राओं की क्या राय है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ अनुज शर्मा, बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ।